next topic we will talk about types of system buses. Okay. So we have first is your front side buses. ठीक है, जिसको हम कलेक्टिवली सिस्टम बस भी बोलते हैं. एंड दिस सिस्टम बस इज हैविंग एड्रेस बस, data bus, and third is control line. So this basically these three buses are moving from a motherboard to chipset. पूरे motherboard पे ये घूमती हैं buses और chips जितने भी chips और controllers और devices connect हैं उनके साथ ये connect होती हैं. So as we all are familiar what is address bus? Address bus carries data. It is unidirectional and it tells the memory capacity of the processor that we have already discussed in CPU properties. What is data bus? It carries data, it is bidirectional, and it tells word size of the processor. It tells word size of the processor. And what is control line? Control line is a line which is connected to each and every part of the system, and it is generated from timing and control signals. Control unit say it is generated and connected with each part of the system so that all can work together and all parts of the systems are synchronized. Okay. So this is called all front side buses. I'll share the screen for 1 minute to show you that see, this is your motherboard. In this, if you see, ये जो हैं these are different buses. Now we will talk about input output buses जिसको हम expansion slots बोल रहे हैं. यहाँ पर आप सब क्या कनेक्ट करते हो? You all are connecting डॉटर बोर्ड्स और डॉटर कार्ड्स, जैसे डिस्प्ले का कार्ड है या कुछ और मॉडेम कार्ड है, इथरनेट कार्ड है. नाउ डेज एवरीथिंग इट इज़ इन बिल्ट, सब इन बिल्ट आते हैं. डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स हैं, जैसे माउस के लिए पोर्ट है, मदर ये कीबोर्ड के लिए यू हैव पोर्ट, दिस इज पैरेलल पोर्ट. डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स आर देयर. ये जो है स्लॉट, ये यहाँ पे आप रैम कनेक्ट करते हो. ये जो हैं दीज आर डिफरेंट PCI स्लॉट. दीज आर दे ब्लैक वाले बहुत पुराने ISA स्लॉट. वी विल टेक वन बाय वन व्हाट इज ISA, व्हाट इज PCI. दिस इज AGP स्लॉट. ठीक है, ये एक्सीलरेटर ग्राफिक पोर्ट्स करके एक एडवांस ग्राफिक पोर्ट करके ये स्लॉट यूज़ होता है. और ये जो है स्लॉट्स आप देख रहे हो दीज आर फॉर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क. तो नाउ डेज वी आर नॉट यूजिंग DVDs वगैरह लगाने के लिए, हम ये यूज़ करते हैं. हार्ड डिस्क यहाँ पर यूज़ होती है. ठीक है. और उसके बाद ये जो है पार्ट, ये वाला जो है अभी तो इसमें इस फॉर्म में है. वैसे CPU का स्क्वायर फॉर्म में ही आपको चिपसेट दिखता है, फैन लगा हुआ दिखता है. आई शो यू दैट पार्ट ऑल्सो. उस तरह का भी कोई सी इन दिस board I should say. This one is properly I can show. So you understood what I'm trying, what we are going to learn about these buses. ये जो buses हैं इसके बारे में we will now learn. तो फ्रंट साइड बसेस जो वो तो आपको इसमें नहीं दिखेंगी क्योंकि वो मदरबोर्ड के ऊपर ही चलती हैं. ठीक है, PCB के ऊपर ही ये जो ट्रैक्स दिख रहे हैं ये सब जो हैं बसेस के, ये आपका फ्रंट साइड बसेस हैं. और ये जो है फॉर इनपुट आउटपुट, ये एक्सपेंशन स्लॉट्स, दीज आर कॉल्ड इनपुट आउटपुट बसेस, जो कि हमको यूज़ करनी है सो दैट वी कैन कनेक्ट
these cards with front side buses. मेन तो हमारी यही buses हैं, बट ये जो buses हम पढ़ रहे हैं, these are also called buses, बट ये इनपुट आउटपुट buses हैं जहाँ पर हम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं. तो जो सबसे पहला हम फर्स्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी, आई स्टॉप शेयरिंग. तो फर्स्ट जो बस है दैट इज़ अबाउट ISA. ISA stands for Industry Standard Architecture. ISA was very old type of bus. जब हमारे 80286 और 80386 इस तरह के मदरबोर्ड्स आते थे, that time this was the first bus, ISA Industry Standard Architecture, and it allows 16 bits at a time to flow between the motherboard circuitry and expansion slot card. ठीक है, 16 बिट डेटा जो है, तो इसलिए हम इस बस को बोलते हैं दिस इज 16 बिट बस. और ये क्या करती थी कि मदर जो स्लॉट है हमारा, आईओ स्लॉट है, ब्लैक कलर के जो मैंने स्लॉट्स दिखाए दैट वाज आईएससी. तो वो जो स्लॉट्स के साथ मदरबोर्ड की जो ये बसेस हैं या मदरबोर्ड सर्किट के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती थी, क्योंकि जो कार्ड लगाया है उसको डेटा ट्रांसफ़र करना ही होगा. तो आईएसए जो है, जो ये एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, ये हेल्प करते थे किसको, फ्रंट साइड बसेस के साथ कनेक्ट करने में. तो इनका जब भी आप इसके बारे में लिखोगे तो कि ये कितने बिट की बस है और कितने स्पीड पे ये वर्क करती है. तो जैसे ये मोस्टली 8 मेगाहर्ट्ज़ पे वर्क करती है. तो इट इज़ बेसिकली इट रन्स एट 8 मेगाहर्ट्ज़. और ये बहुत सारे स्लो पेरिफेरल्स जैसे मॉडेम हो गया, साउंड कार्ड्स हो गया, उन सब को कनेक्ट करती है. मतलब डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट साउंड कार्ड, मॉडेम, इथरनेट कार्ड यू कैन कनेक्ट टू दिस ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मैम आर्किटेक्चर. तो जितने भी स्लो पेरिफेरल्स थे उनको कनेक्ट करती थी. हाँ बोलो यूज़र. हाँ मैम, ये जो आपने डायग्राम दिखाया था इसके पहले स्क्रीन शेयर करके, हाँ. मैम वो स्टैंडर्ड डायग्राम है, मीन्स नहीं हर नहीं बार नहीं हर कंपनी नहीं 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 वैसी? नहीं नहीं. हाँ अभी वैसी। तो वो आता ही नहीं. इट वॉज अ वेरी ओल्ड motherboard. Nowadays we don't have that many slots in our motherboard. I'll show you that. इतने सारे स्लॉट्स आते ही नहीं हैं. और लैपटॉप में इसमें से एक भी स्लॉट्स नहीं होता, क्योंकि लैपटॉप में हम यूज़ ही नहीं, वी कैन नॉट कीप स्टैंडिंग वन बोर्ड इन द लैपटॉप. दिस इज डेस्कटॉप. और पहले के पुराने ये मदरबोर्ड हैं, अभी का नहीं है. इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज कि कैसे पहले स्लॉट्स आते थे. जैसे ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस वन, ये पहले, अब ISA तो ऑब्सलीट हो गए हैं, अब आते ही नहीं. तो ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए, जैसे ये मदरबोर्ड में भी पेंटियम का हो सकता है, तो उसमें ये वाला जो कार्ड्स क्यों दिए हैं, सो दैट इट कैन सपोर्ट स्लो पेरिफेरल्स. नाउअडेज वी आर यूजिंग PCI. PCI में भी PCI एक्सप्रेस करके यूज़ होते हैं, और वो भी अब एक या दो ही स्लॉट्स होते हैं, और ज़्यादा करके ये AGP स्लॉट्स ही यूज़ होता है, क्योंकि हम हाई ग्राफिक कार्ड्स लगाने के लिए वी नीड दैट स्लॉट. तो ये एडवांस ग्राफिक पोर्ट है जिस पे मतलब हम ग्राफिक कार्ड्स कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये डिफरेंट डिफरेंट बसेस जस्ट टू शो यू कि कैसे आती थी पहले, कैसी थी, अब कैसी हो गई. और अब हार्डली ये AGP स्लॉट रहता है और एक आध कोई PCI का स्लॉट रहता है, दैट्स ऑल. इतने सारे स्लॉट्स नहीं रहते. ठीक है, तो दिस इज ISA बस. ऐसे ही 2-3 लाइन्स यू हैव टू राइट अबाउट ईजा बस. तो ईजा इज बेसिकली extension of ISA bus. It is called Extended Industry Standard Architecture. तो it is extension of bus जो कि 32 बिट की थी. ठीक है, और जब हायर प्रोसेसर आने लगे 32 बिट वाले, 486 जैसे, 486 में, 586 में, तो एक्सटेंडेड वर्जन था. और इट इज़ जस्ट अ रिप्लेसमेंट फॉर MCA बस. मतलब ये डिज़ाइन किया था सो दैट इट कैन रिप्लेस MCA बस. alternate for MCA is third our MCA bus is there. MCA का फुल फॉर्म है माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर बस. तो जो MCA बस को ये रिप्लेस करने के लिए ईज़ा, तो ये भी 32 बिट की थी एंड इट वर्क्स ऑन आई थिंक 33, राइट, 33 मेगाहर्ट्ज़ पे ये वर्क करती है. और MCA क्यों डिज़ाइन किया गया था? MCA डिज़ाइन किया गया था
just to replace this ISA बस, जब 80486 वगैरह आने लगे तो 32 बिट बस चाहिए थी और ISA को रिप्लेस करना था, तो IBM हैज़ डिज़ाइन दिस IBM हैड डिज़ाइन दिस MCA बस। तो ये भी 32 बिट की थी, बट इसमें एक आध डिसएडवांटेज था कि DMA को प्रॉपर जो है सपोर्ट नहीं करता था, तो इसलिए ईज़ा इसका रिप्लेसमेंट बना। नेक्स्ट जो है दैट इज़ योर वीज़ा बस। वीज़ा बस और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वीज़ा लोकल बस, स्मॉल फॉर्म में VLB बस बोलते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो लाइक 32 बिट बस, और ये भी 486 से प्रोसेसर आने शुरू हुए तब यूज़ हुआ। बट इसमें क्या था, इट 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 हैड दैट बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी ऑफ ISA। जैसे उसमें आपने स्लॉट्स में देखा है ना, ऐसे बीच बीच में कट है, ये इस तरह से है, फिर देयर इज़ अ कट, फिर इस तरह से है। तो ये जो है स्टार्टिंग का, इट वाज सपोर्टिंग दैट ISA, मतलब आप ISA कार्ड भी वीज़ा में लगा सकते थे, ठीक है। एंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस वीज़ा इज़ वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन, और ये ज़्यादा करके यूज़ हुए जस्ट फॉर वीडियो रिलेटेड इश्यूज जो PC में आते थे, उसको ओवरकम करने के लिए वीज़ा बस यूज़ हुए। अंडरस्टूड दिस। वीज़ा बस इसलिए यूज़ हुए जस्ट कि उसके जो ग्राफिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रॉपर नहीं था, तो वीज़ा बस उस टाइम पे इसके लिए यूज़ होती थी। फिर उसके बाद हमारा जो अब बस है दैट इज़ PCI। तो PCI में भी बहुत सारे वर्जन हैं। 16 बिट में एक्स PCI X है, PCI एक्सप्रेस है, बहुत सारे वर्जन अब आते हैं। तो PCI जो है नाउ डेज वी आर यूजिंग मतलब फ्रॉम पेंटियम से PCI बसेस आने शुरू हो गए थे। तो ये भी 32 बिट पे ही वर्क करते हैं, 33 मेगाहर्ट्ज़ है। बट बहुत सारे मॉडर्न एक्सपेंशन कार्ड जैसे 3D ग्राफिक कार्ड्स हैं, हाई स्पीड मॉनिटर कार्ड्स हैं, उन सबको ये सपोर्ट करता है। मतलब इतने जितने भी लेटेस्ट कार्ड हैं आप इस पे लगा सकते हैं और ये यूज़ होता है, ठीक है। और द की टू PCI एडवांटेज ओवर इज प्रेडिसर दैट PCI जो है उसमें मतलब स्पीड भी अच्छा है, और उसका जो सपोर्ट है हाई स्पीड डिवाइसेस को वो बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर वीज़ा बसेस एंड ये MCA बसेस, वो भी सब 32 बिट है। वीज़ा के बाद से सब 32 बिट ही बनी, बट PCI जो था वो जितने भी हाई स्पीड कार्ड्स होते थे उन सबको सपोर्ट करता है। तो दीज आर अबाउट टाइप्स ऑफ बसेस, और इसमें एक और भी आप ऐड कर सकते हो USB पोर्ट और USB बस, दैट इज़ यूनिवर्सल सीरियल बस विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ पोर्ट पे आप बहुत सारे डिवाइसेस अप टू 127 डिवाइसेस यू कैन कनेक्ट एंड दे कॉन्फ़िगर्ड ऑटोमेटिकली। प्लग एंड प्ले जिसको हम बोलते हैं PNP, when you insert anything in the port and it will automatically configured with your system. तो USB port में up to 127 different devices you can connect with that port. Okay, so these are this thing was about system buses. तो ये क्वेश्चन आता है कभी, व्हाट इज सिस्टम बस, राइट अबाउट 4 buses or 3 buses, तो यू कैन चूज एनी buses एंड राइट अबाउट इट। और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज इंटरप्ट्स, इंट्रोडक्शन टू interrupts. Now, what is interrupts? Interrupt is basically it is an signal informing at that an event has occurred. Means something is going on. Like for example, जैसे अभी if I am teaching and someone has asked question, okay. So what I will do if I am a processor, I will stop teaching or I will stop my work, and then I will give answer to that student, or I will give service to that student. After finishing his query, I will come back to my work. So what that student has done with me, he has interrupted me to complete or his work or to solve his query. Okay, so that event is called interrupt, just to get communicate with the processor.
So interrupt is nothing but a small program or a subroutine or a signal that is initiated by peripheral or by microprocessor itself. So that processor will stop its normal work, give service to that particular device or peripheral, and then after giving service to that device, it will come back to its work. Understood? Understood the meaning of इंटरप्ट. तो इंटरप्ट जो है वो कोई एरर नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कम्युनिकेशन. It is just for communication so that device can communicate with the processor. And we based on that we have two types of interrupt. One is hardware interrupt and one is software. We will talk about this in 12th standard also in CS2, interrupts of 8085 microprocessor. So hardware interrupts are those interrupts which is initiated by peripherals, which is initiated by external devices. उनको हम हार्डवेयर इंटरप्ट, जैसे प्रिंटर हो गया या फिर कोई भी पेरिफेरल्स आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो. और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कौन से होते हैं? इंटरप्ट दोज आर इनिशिएटेड बाय system itself, by processor itself. Means you are executing something and that is not correct. Jesse, for example, you are dividing a number by 0. So will processor work for this? No, it will show some error. It will not execute that instruction, it will stop itself. ठीक है. तो दैट टाइप ऑफ इंटरप्ट्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट विच इज इनिशिएटेड बाय माइक्रोप्रोसेसर इटसेल्फ. तो पीसी जो है अभी अकॉर्डिंग टू योर बुक इट इज सपोर्टिंग 256 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एंड 15 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट. तो और जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, या आप जब 8085 में पढ़ोगे तो भी इंटरप्ट्स कैसे वर्क करते हैं कि जैसे you are executing something, means processor is executing instruction 1 2, these are number of instruction are there, and in processor is executing, and at this point interrupt has occurred. Then what the processor will do, it will not execute next instruction, it will send the control to one handler. सर्विस रूटीन जिसको हम बोलते हैं. सर्विस रूटीन क्या होते हैं? these are some programming lines for that particular interrupt. This is a set of instruction or a program, a small program written for each and every interrupt. तो जब भी अगर कोई इंटरप्ट हुआ तो उस पर्टिकुलर इंटरप्ट का सर्विस रूटीन, ISR हम बोलते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन विल एग्जीक्यूट. और वो एग्जीक्यूट होना मतलब उस पर्टिकुलर डिवाइस को या जिसने भी इंटरप्ट किया उसको सर्विस देना. तो जब भी इंटरप्ट होता है देन जो प्रोसेसर का कंट्रोल है दैट विल ट्रांसफर टू ISR. इट विल एग्जीक्यूट दैट ISR. उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद आफ्टर दैट इट विल कम टू इट्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, फॉर नॉर्मल एग्जीक्यूशन. ठीक है ना. अब मुझे किसी स्टूडेंट ने, अगर मैं ये प्रोसेसर मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम डूइंग दिस, किसी स्टूडेंट ने मुझे इंटरप्ट किया तो आई विल स्टॉप हियर ओनली. ठीक है, आई विल गिव सर्विस टू दैट स्टूडेंट. आफ्टर गिविंग सर्विस आई विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लाइन कि मेरा यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, नाउ आई विल स्टार्ट, आई हैव टू. तो वो जो कॉन्सेप्ट है कि मुझे कहाँ से पढ़ाना है, तो वो यहाँ पर कहीं मेमोरी में, जैसे मेरा ब्रेन है भाई, मुझे तो पता है यहाँ मुझे इंटरप्ट किया तो आई वॉज टीचिंग दिस, आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली. बट कंप्यूटर को हमें वो मेमोरी और ब्रेन देना पड़ता है, और दैट ब्रेन इज योर स्टैक मेमोरी. आई राइट इट प्रॉपरली, स्टैक मेमोरी. तो जब इंटरप्ट ISR को जाता है तो वो कहाँ से फिर से शुरू करेगा? इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर, it will start from next instruction or from same instruction. So the address of that instruction will store in stack. After execution of this, it will take the address from that stack memory and start again execution of its main program. So this is about the concept of interrupt. So interrupt is a signal or a small program initiated by hardware or software, initiated by
If it is initiated by external peripheral, it is called hardware interrupt. And if it is initiated by programs or software or by microprocessor itself, it is called software interrupts. Okay, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? इज इट क्लियर नाउ?